क्लास 8 इकाई 5 के अभ्यास प्रश्न। ये सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक और कुछ प्रोटोजोआ भी आते हैं। प्रोटोजोआ में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तो सबसे पहले जो है, आप आइए, प्रश्न 1 दिया गया है कि इसमें जो है निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। पहले का सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में, सर्वत्र। तो ये सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी कहलाते हैं। ये वायु में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी, ठंडे प्रदेशों में भी, गर्म प्रदेशों में। तो ये सर्वत्र है। आपका लास्ट वाला विकल्प द सही है। खा में आइए, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक रोग होता है किसके द्वारा? प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस। तो आप बता दें, टीबी रोग जो है ये बैक्टीरिया, जीवाणु द्वारा होता है। क्षय रोग, निमोनिया, आपका ये हैजा, टिटनेस, टाइफाइड, ये सब बीमारियां जो है जीवाणु द्वारा होते हैं। तो टीबी रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा। सा सही है। चना मटर, यानी जो दाल वाले हैं, कि जड़ों की गांठ में पाया जाने वाला जीवाणु। जो दलहन पौधे होती है, दाल वाली पौधों की जड़ों में गांठ में पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु। एक जीवाणु होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये जीवाणु दाल वाली पौधों में, ये एक सहजीवी जीवाणु है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये पाया जाता है। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन पौधे इसको वायुमंडल से सीधे नहीं ले सकते हैं। तो दाल वाली पौधों की जड़ों में ये एक सहजीवी जीवाणु होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिसे पौधे भूमि से ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो विकल्प है, देखिए, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु, तो ये आ सही होगा, राइजोबियम। घा कुकुरमुत्ता है। आपने देखा होगा अक्सर जो है खरपतवार जहाँ पड़े रहते हैं, गंदगी पड़ी रहती है, और खास करके घर से निकाले गए जिसमें कार्बनिक पदार्थ है, जूठा वगैरह भोजन हो, इस तरह की चीज़ें, सड़ती हुई लकड़ी हो, तो वहाँ पर आपको एक छत्रक की तरह सफ़ेद रंग का छोटा सा पौधा, उसको छत्रक बोलते हैं, और ये कुकुरमुत्ता बोलते हैं। जबकि ये कुत्ते से इसका कोई लेना देना नहीं, ये कवक है, फंगस है, क्योंकि ये अपना भोजन सड़े गले बढ़े हुए जीवों से प्राप्त करता है। ये कवक की विशेषता होती है। तो ये कुकुरमुत्ता क्या है? कवक है। इसी के एक नस्ल है जिसको मशरूम के नाम से आप लोग खाते भी हो, वो दूसरा, इसको मत खा लीजिएगा जो गंदगी में निकलता है। कवक जितने भी होते हैं ये परजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से या सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कुकुरमुत्ता कवक है। पेचिश रोग होता है, पेचिश या मित्सार, वास्तव में ये एक अमीबा परजीवी द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये हमारे आँत के अंदर पहुँच करके जख्म कर देता है, और आँव के साथ लेटरिन होती है, इसको कहते हैं पेचिश। तो पेचिश रोग होता है एंट अमीबा द्वारा, निशान लगा लीजिए। इसके बाद दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरे का में देखिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए खाली स्थान है की आवश्यकता होती है। तो 2 का में आप क्या भरेंगे? सूक्ष्मदर्शी
2 क में आप भरेंगे सूक्ष्म दर्शी। जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कौन सा रोग होता है भरना है आपको, तो दूसरे में भरिए आप कैंकर। नींबू में जीवाणु द्वारा एक रोग होता है नींबू का कैंकर रोग, आपको भरना है कैंकर। इसके बाद ग में है प्रथम परजीवी दवा। याद रहे सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक दवा जो है फ्लेमिंग ने बनाया था और उसका नाम है पेनिसिलिन या पेनिसिलिन, जो है पेनिसिलिन। आपके यहाँ क्या लिखते हैं ये लोग, प्रथम प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन इन्होंने लिखा है, पेनिसिलिन आप जैसे कहें, पेनिसिलिन भी कहते हैं। ये फ्लेमिंग ने बनाया था। जब ये इससे पहले जो है कोई भी एंटीबायोटिक दवा नहीं बनी थी, तो जितने भी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है इसका इलाज नहीं था। लेकिन पेनिसिलिन पहली दवा एंटीबायोटिक बनी जो बैक्टीरिया वाले थी। इसके बाद बहुत सी एंटीबायोटिक आपके ये है टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन, एम्पिसिलिन। इसको कहा जाता है द क्वीन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि पहली एंटीबायोटिक दवा जो थी वो पेनिसिलिन थी। इसके बाद डेंगू रोग होता है, ये एडिस नाम का मच्छर होता है, कई मच्छर होता है डेंगू रोग जो है ये एडिस नामक मच्छर से होता है। सब मादा मच्छर ये बीमारी फैलाते हैं, बता दें आपको। जैसे मलेरिया जो है मादा एनाफिलिस के द्वारा फैलता है, डेंगू जो है मादा एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। अगला आपका है, ये कौन सा था, घा था अंगा। हैजा रोग, याद रहे जो हैजा रोग होता है ये दूषित जल और भोजन से फैलता है। यहाँ आपको भरना है तो दूषित जल भर लीजिए। जो गंदा जल होता है जिसमें कॉलरा के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये जो है एक से दूसरे फैलते हैं, संक्रामक रोग है। किसी को अगर कॉलरा या हैजा हुआ है तो उसके मल के साथ, उल्टी के साथ, ये सब जो थूक के साथ ये बाहर आते हैं, पानी में घुल गए या भोजन पदार्थ में मक्खियों द्वारा पहुँच गए, मक्खियाँ भी फैलाती हैं, तो यह हैजा रोग याद है दूषित जल, मक्खियों द्वारा और दूषित भोजन से फैलता है। क्या राइजोबियम जीवाणु जिसकी अब बात किए थे, दाल वाली पौधों की जड़ में जो पाया जाता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कराता है। तो अंगा वाले में हो गया जल। इसके बाद आपका है राइजोबियम जीवाणु, इसका स्थिरीकरण करता है नाइट्रोजन। तो ये आप पूरा भर लीजिए।